दोस्तों, आ जाओ। क्या आपने कभी बोलने के बारे में सोचकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की है? यकीन मानो, आप अकेले नहीं हो। मुझे अपना पहला भाषण याद है। मेरे हाथ पसीने से तर थे, मेरी आवाज तूफान में पत्ते की तरह कांप रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी आंखों के कोने से अपने घुटनों को कांपते हुए देखा था। पर पता है क्या, मैं बच गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने सीखा, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ये कनेक्ट करने के बारे में है। ये दुनिया के साथ अपनी अनूठी आवाज और विचारों को साझा करने के बारे में है। और मेरा विश्वास करो, हर किसी के पास बताने लायक कहानी होती है। अपने विचारों को साझा करने, दूसरों को प्रेरित करने और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की शक्ति की कल्पना करो। यही वो जादू है जिसे हम एक साथ अनलॉक करने जा रहे हैं। तो हम इस डर को कैसे जीतें और अपने अंदर के सिसरों को कैसे अनलीश करें? इसका उत्तर एंगेजमेंट के टूल्स, कनेक्शन की कला और ऑथेंटिसिटी की शक्ति को समझने में निहित है। अगले कुछ सेक्शंस में हम आपको एक हेजिटेंट स्पीकर से एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर में बदलने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक शानदार भाषण की कुंजी, तैयारी। इसे केक बनाने जैसा समझो। आप इंग्रेडिएंट्स को बेतरतीब ढंग से नहीं उछालेंगे और अच्छे की उम्मीद करेंगे, है ना? इसी तरह एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड भाषण के लिए केयरफुल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अपने विषय को अंदर तक समझकर शुरुआत करें। रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्म करो और अपने विचारों को व्यवस्थित करो। एक बार जब आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन हो जाए, तो एक मनोरम शुरुआत करें जो आपके ऑडियंस को हुक्ड कर दे। एक पर्सनल एनेक्डोट, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन या एक सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक कमाल कर सकता है। याद रखें, एक मजबूत शुरुआत एक यादगार भाषण के लिए स्टेज सेट करती है। इसके बाद अपने भाषण को लॉजिकली स्ट्रक्चर करें। इसे स्पष्ट सेक्शंस में विभाजित करें, प्रत्येक एक विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित हो। अपने ऑडियंस को एक विचार से दूसरे विचार तक आसानी से गाइड करने के लिए ट्रांजिशन फ्रेजेस का प्रयोग करें और एक धमाके के साथ समाप्त करना न भूलें। एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आपके की मैसेज को समराइज करता है और आपके ऑडियंस को सोचने के लिए कुछ देता है। ऑडियंसेस की बात करें तो आइए कम्युनिकेशन के हार्ट के बारे में बात करते हैं। उन लोगों से जुड़ना जिनसे आप बात कर रहे हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कैसे कहते हैं और किससे कहते हैं। अपने आप को एक डिनर पार्टी में कल्पना करो। आप एस्ट्रोफिजिक्स पर टेक्निकल लेक्चर शुरू नहीं करेंगे। यदि बाकी सभी लोग अपने पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर चर्चा करने में मग्न हैं, तो क्या आप करेंगे? इसी तरह आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट्स, बैकग्राउंड और एक्सपेक्टेशंस को समझना एक रेलेवेंट और एंगेजिंग भाषण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी भाषा, उदाहरणों और कहानियों को उनके अनुभवों के साथ रेजोनेट करने के लिए तैयार करें। अपने आप से पूछें, उनके लिए क्या मायने रखता है? उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं कौन सी इंसाइट्स प्रदान कर सकता हूं जो उनकी समझ को समृद्ध करेगी? याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक दो तरफा रास्ता है। अपने ऑडियंस को एंगेज करें, उनके पर्सपेक्टिव्स को इनवाइट करें और एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनाएं। अब आइए एक ऐसी भाषा के बारे में बात करते हैं जो हम एक शब्द भी बोलने से पहले बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। हमारे पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बताते हैं, अक्सर सबकॉन्शियसली। एक स्पीकर की कल्पना करो जो झुका हुआ है, आई कांटेक्ट से बच रहा है। वह क्या मैसेज देता है? इनसिक्योरिटी, डिसइंटरेस्ट। दूसरी ओर एक ऐसे स्पीकर की कल्पना करो जो सीधा खड़ा है, कंधे ढीले हैं, वार्मथ और कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट बना रहा है। अब यह वह व्यक्ति है जिसे आप सुनना चाहते हैं। सीधे खड़े रहें, आई कांटेक्ट बनाए रखें और ऐसे जेस्चर्स का इस्तेमाल करें जो नेचुरल लगें और आपके मैसेज को इनहैंस करें। याद रखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपके शब्दों का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं। तो दिल से मुस्कुराइए, ओपन और इनवाइटिंग जेस्चर्स का इस्तेमाल करें और अपने उत्साह को चमकने दें। वोकल वैरायटी, पेंटिंग पिक्चर्स विद साउंड। क्या आपने कभी किसी मोनोटोन स्पीकर को ड्रोन ऑन एंड ऑन सुना है? यह देखने में ऐसा लगता है जैसे पेंट सूख रहा हो, है ना? जिस तरह एक मनोरम राग में कई तरह के सुरों का इस्तेमाल होता है, उसी तरह एक डायनामिक स्पीच में ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए वोकल वैरायटी का इस्तेमाल होता है।
की पॉइंट्स पर जोर देने के लिए अपने पिच में बदलाव करें। थोड़ा ऊंचा पिच एक्साइटमेंट या अर्जेंसी व्यक्त कर सकता है, जबकि कम पिच महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स में वेट जोड़ सकता है। इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपनी पेस को एडजस्ट करें। कॉम्प्लेक्स आइडियाज के लिए धीमा करें, अपने ऑडियंस को उन्हें प्रोसेस करने दें और मोमेंटम बनाने के लिए एनेक्डोट्स या ट्रांजिशंस के दौरान थोड़ा तेज करें और पॉज की शक्ति को मत भूलें। एक वेल प्लेस्ड पॉज एंटिसिपेशन पैदा कर सकता है, एक पॉइंट पर जोर दे सकता है या आपके ऑडियंस को इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करने दे सकता है। तो अपनी आवाज के साथ खेलें, अलग अलग टोन्स और टेम्पोस के साथ एक्सपेरिमेंट करें और अपने मैसेज में संगीत की खोज करें। हैंडलिंग नर्वसनेस टर्निंग बटरफ्लाइज इनटू एलाइज। आइए बात करते हैं उस एलिफेंट इन द रूम की, घबराहट। आपके पेट में वो तितलियां, वे नॉर्मल हैं। वास्तव में वे एक संकेत हैं कि आप परवाह करते हैं, कि आप अपना मैसेज शेयर करने के बारे में पैशनेट हैं। कुंजी ये है कि उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। सबसे पहले सांस लेना याद रखें। गहरी, शांत सांसें आपकी नसों को शांत करने में कमाल कर सकती हैं। सफलता की कल्पना करो। खुद को एक कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग भाषण देते हुए कल्पना करो। ऑडियंस की एनर्जी को महसूस करो। यह पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकता है और एंजाइटी को कम कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सामग्री को जानें। आप अपने भाषण से जितने अधिक फेमिलियर होंगे, सेल्फ डाउट के लिए उतनी ही कम जगह होगी। तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप कंफर्टेबल न हो जाएं, न केवल शब्दों के साथ बल्कि फ्लो और डिलीवरी के साथ भी। याद रखें, आप कर सकते हैं। मिस्टेक्स हैपन, एम्ब्रेस द ऊप्स। ये रहा एक सीक्रेट। सबसे अनुभवी स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं। आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, यही आपको अलग करता है। अगर आप किसी शब्द पर ठोकर खाते हैं तो घबराएं नहीं। एक सांस लें, खुद को ग्रेसफुली करेक्ट करें और आगे बढ़ें। ऑडियंस के आपके प्रति उतने अनफॉरगिविंग होने की संभावना नहीं है जितने आप खुद के प्रति होते हैं। वास्तव में एक वेल प्लेस्ड जोक या एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग कमेंट एक पोटेंशियल ब्लंडर को कनेक्शन के मोमेंट में बदल सकता है। ह्यूमर टेंशन को कम करने, बर्फ तोड़ने और अपने ऑडियंस को यह दिखाने का एक शानदार टूल है कि आप भी इंसान हैं। याद रखें, यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह ऑथेंटिक होने के बारे में है। अपनी खामियों को अपनाएं और अपने असली व्यक्तित्व को चमकने दें। आपका ऑडियंस आपकी ईमानदारी की सराहना करेगा और आपके साथ गहराई से जुड़ेगा। कंक्लूजन, योर वॉइस मैटर्स, लेट इट रोर। जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, इसे याद रखें, दुनिया को आपकी आवाज की जरूरत है। आपके विचार, आपके अनुभव, आपके पर्सपेक्टिव्स मूल्यवान हैं और सुनने लायक हैं। पब्लिक स्पीकिंग की शक्ति को अपनाएं, एक चुनौतीपूर्ण काम के रूप में नहीं, बल्कि शेयर करने, प्रेरित करने और बदलाव लाने के अवसर के रूप में। उन टिप्स का अभ्यास करें जिन पर हमने चर्चा की है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कॉन्फिडेंस और पैशन के साथ अपनी बात कहें। याद रखें, 1000 भाषणों की यात्रा एक शब्द से शुरू होती है। तो आगे बढ़ो और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ।